हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लास है हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लास है हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत विधानसभा चुनावों के बारे में बताने जा रहा हूँ और वो है एक राजस्थान और दूसरा है तेलंगाना। इस क्लास के अंतर्गत हम दोनों राज्यों के अंतर्गत विधानसभा की क्या स्थिति है 2023 के अंतर्गत उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि कितनी सीटें होती हैं और कैसे इसका मुख्यमंत्री बनता है। प्रिय दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा की जो सीटें हैं, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में विधानसभा की सीट जो है वो कितनी है, वो है 200। विधानसभा की जो सीटें हैं वो विधानसभा की सीट 200 है वर्तमान में। पहले प्रारंभ में राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी थी? विधानसभा की सीट वो थी 160। कितनी थी? 160। उसके बाद 1957 के अंतर्गत विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई? फिर उनकी बढ़कर के संख्या हो गई 176। और फिर 1967 के अंतर्गत विधानसभा की सीटों की संख्या फिर बढ़कर के कितनी हो गई? 184। और 1977 के अंतर्गत विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 200, जो वर्तमान में हम 200 सीटों पर चुनाव होता है। प्रिय दोस्तों, यह है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान में प्रारंभ में विधानसभा की सीटों की संख्या 1952 के अंतर्गत जब चुनाव हुआ था तब सीटों की संख्या 160 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी सीटों की संख्या को बढ़ाया गया और इनकी सीटों की संख्या कर दी 176। फिर चौथी यानी कि दूसरी के बाद चौथी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत विधानसभा की सीटों को संख्या फिर बढ़ाई और इनकी संख्या बढ़ाकर 184 कर दी। फिर छठवीं विधानसभा चुनाव के अंतर्गत फिर सीटों की संख्या बढ़ी और फिर सीटों की संख्या कर दी 200, जो वर्तमान में है। प्रिय दोस्तों, इन 200 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है और जो राजनीतिक पार्टी 200 में से 101 सीटें लेकर के आएगी, 101 या 1 से ज्यादा जो सीटें जीत करके आएंगे, जिनके विधायक जीत करके आएंगे, वो अपनी सरकार बना लेंगे। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ राजस्थान में मुख्य राजनीतिक जो दल है, मुख्य राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? मुख्य राजनीतिक दल है बीजेपी और कांग्रेस। पहले कांग्रेस और बीजेपी दो राजनीतिक दल हैं। एक तो है कांग्रेस जिसकी अब सत्ता में है और दूसरी है बीजेपी जिसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये दो मुख्य सीटें हैं और मुख्य पार्टियां हैं और इन दोनों पार्टियों में 2018 के चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 99 और बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 73 सीटें मिली थी। तो प्रिय दोस्तों, ये दो मुख्य राजनीतिक दल हैं और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंतर्गत जो नामांकन होने हैं, नामांकन की जो तारीख है वो नामांकन की तारीख रखी गई है। नामांकन की तारीख रखी गई है 31 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2023 तक का इनका नामांकन का रखा है। और अगले जब जो नामांकन वापस की तारीख रखी गई है, नामांकन वापस की तारीख इन्होंने क्या रखी है? नामांकन वापस की जो तारीख रखी है, प्रिय दोस्तों, वो रखी है तारीख जो रखी है वो रखी है 9 नवंबर 2023 तक अपना नामांकन वापस लिया जा सकता है। 9 नवंबर 2023 तक नामांकन वापस ले सकते हैं। और इसके चुनाव की जो तारीख है वो चुनाव की तारीख यानी कि मतदान की तारीख, चुनाव की जो तारीख रखी गई है वो कितनी रखी गई प्रिय दोस्तों? चुनाव की तारीख क्या रखी है? चुनाव की तारीख रखी है, पहले रखी थी 23 नवंबर 2023 रखी थी, 23 नवंबर 2023 रखी थी, ये पहली है। और उसके बाद तारीख को बदलना पड़ा और बदली हुई डेट क्या रखी है? वो रखी है कि भाई इसकी 25 नवंबर 2023 रखी है।
और इस तारीख को चुनाव होना है। इसके डेट का बदलने का कारण ये बना था कि 23 नवंबर को राजस्थान में काफी बड़े स्तर पर विवाह समारोह देखने को मिल रहे हैं, इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग को डेट बदलने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जनता मतदान नहीं कर पाएगी, इसलिए चुनाव प्रभावित ना हो और अच्छे से मतदान करें। इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस 23 तारीख को हटा करके 25 नवंबर 2023 कर दिया। प्रिय दोस्तों, सभी राज्यों के चुनावों के परिणाम सभी राज्यों के चुनावों के परिणाम जो निकल के आएंगे वो या चुनावों के परिणाम सभी राज्यों के चुनावों के परिणाम या कहें मतगणना कब होगी? मतगणना वो तारीख रखी है 3 दिसंबर 2023 रखी है। 3 दिसंबर 2023 रखी है। सभी राज्यों के अंतर्गत जो चुनाव, अंतिम राज्य जो है वो तेलंगाना है, उसके लिए चुनाव की डेट रखी है 30 नवंबर। तो प्रिय दोस्तों, सबकी चुनाव होने के बाद अंत में जो मतगणना होगी सभी राज्यों की, वो कब तारीख को होगी? 3 दिसंबर 2023 को होगी। तो प्रिय दोस्तों, राजस्थान में जो 200 सीटों में से 101 सीट जो राजनीतिक पार्टी 101 या 101 से ज्यादा सीटें जीत करके आएगी, वो अपना मुख्यमंत्री निर्वाचित कर लेंगे। प्रिय दोस्तों, मुख्यमंत्री के कभी भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। वो विधायक अपना मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं होते, खाली विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत, उसमें पढ़ेंगे तेलंगाना राज्य के बारे में। जय हिंद।